बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। रूस से तेल खरीदना बंद ना किया तो मज़ीद टैरिफ के लिए तैयार रहें, ट्रंप का चीन को इंतबाह। सदर ट्रंप ने कहा है कि भारतीय हुकूमत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकानी होगी। अगर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो इस पर मज़ीद तजारती पाबंदियाँ और टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मज़ीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है, जबकि रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ आयद किए जा चुके हैं और आइंदा मज़ीद सख्त इक़दामात मुतवक्किल हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि इनकी मौशी पॉलिसियों के नतीजा में अमरीकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई में कमी आई है और तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। इनके मुताबिक एप्पल समेत कई बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका वापस आ रही हैं और मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी को मईशत में बेहतरी की बड़ी वजह करार दिया और कहा है कि एप्पल मजीद 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इनका कहना था कि अगर आप अमेरिका में मसनूआत बनाएं तो कोई इजाफी चार्ज नहीं होगा। 17,000 फार्म मालकान 36,50,000 एकड़ ज़रूरी ज़मीन के मालिक। पहली डिजिटल ज़राअत शुमारी में इंकशाफ इदारा शुमारियात की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 17,000 बड़े ज़मींदारों के पास 100 एकड़ या इससे ज़्यादा रकबा है और वो मजमूई तौर पर 36,50,000 एकड़ ज़मीन पर काबिज़ हैं, जो मुल्क के ज़रूरी ज़मीन का 6% बनता है। दूसरी तरफ ज़रूरी फार्मों के तादाद में वाजिया इजाफा देखा गया है। 2010 में जहाँ 82 लाख फार्म थे वो अब बढ़कर 1,17 लाख हो चुके हैं, मगर हैरानकुन तौर पर हर फार्म का औसतन रकबा 6.4 एकड़ से घटकर 5.1 एकड़ पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हस्बे रिवायत ज़रूरी सरगर्मियों में सबसे आगे है, जहां 5.05 मिलियन फार्म पूरे 31.1 करोड़ एकड़ पर फैले हुए हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक हिस्सा डाल रहे हैं, मगर ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में तफावत नुमाया है। इस मरदमशुमारी का एक अहम पहलू बारानी ज़मीनों में कमी है। मस्तोंग में दहशतगर्दों के हमले में मेजर समेत 3 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने मस्तोंग जिला में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक गाड़ी को देसी साख्ता बारूदी सुरंग से निशाना बनाया। हमले के नतीजा में पाक फौज के 3 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन, लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद हो गए। एलामिया में बताया गया है कि मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर ऑफिसर थे जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशन में पेश रहे और हमेशा जवानों की क़यादत फ्रंट लाइन से की। वाक़े के बाद इलाके में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को ख़त्म किया जा सके। तर्जुमान का कहना है कि पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियाँ हमारे इस अज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। वज़ीर आज़म ने शोदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और इनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की, जबकि 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन किया। सुप्रीम कोर्ट, मजहब तब्दील और पसंद की शादी करने वाली लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने बेटी की मजहब तब्दीली और पसंद की शादी के खिलाफ वालिदैन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान पसंद की शादी करने वाली खातून अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने खातून से सवाल किया कि आपने अपनी पसंद से शादी की है। खातून ने कहा, मैंने अपनी पसंद से शादी की है। शादी के वक्त मेरी उम्र 28 बरस थी और मुझ पर कोई दबाव नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत जबरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया है। इस पर खातून ने जवाब दिया, अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया है। शोहर के साथ खुश हूँ। वालिद केस करते रहते हैं और धमकियां देते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खातून से मुकालमा करते हुए कहा है कि अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। बाद अदालत ने खातून को शोहर के साथ जाने की इजाजत दी और पुलिस को हुक्म दिया कि जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़।